हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू नो, अपनी एवरीडे लाइफ में हम हमेशा ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो दूसरे डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर बाहर सनी है तो आप डिसाइड करोगे कि वॉक पे जाना है या नहीं, या अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सी मूवी देखनी है। ये लॉजिक की चेन सिर्फ ह्यूमन थिंग नहीं है, ये प्रोग्रामिंग में भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। एंड यू नो वॉट, प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में ये एग्जैक्ट सिचुएशन जहां एक चॉइस दूसरे पे डिपेंड करती है, उसका एक स्पेशल नाम है। यप, उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। आइडिया एक्चुअली सिंपल है। हम बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग ब्लॉक को दूसरे के अंदर टक कर रहे हैं। ऑलराइट, बिफोर वी डाइव इन, एक सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर हम सैम पेज पे है। बैक इन डे 21 हमने बेसिक इफ एल्स सीखा था, राइट? परफेक्ट फॉर अ सिंगल येस और नो चॉइस। देन इन डे 22 हमने लेवल अप किया विद एल्स इफ टू हैंडल अ होल बंच ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। सो टुडे हम चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। हम इन आइडियाज को कॉम्बाइन करेंगे बाय लिटरली पुटिंग एन इफ स्टेटमेंट, यू गेस्ड इट, राइट इनसाइड अनदर वन। लेट्स सी हाउ इट्स डन। So what exactly is a nested if? Well, at its heart, it's exactly what it sounds like. एक डिसीजन जो दूसरे डिसीजन के अंदर होती है। Think about it like this. Imagine you are at a security checkpoint. The first check is, do you have an ID card? Simple yes or no. अगर answer yes है, only then you get to the second check. Okay, is your name on the guest list? See how that works. आप सेकंड क्वेश्चन के बारे में बॉदर एचआईआई नहीं करते अनलेस आप फर्स्ट वन पास कर लेते हो। That's a nested decision in action. And here's the more official textbook definition for you. A nested if statement is just a conditional statement. हमारा गुड फ्रेंड द if statement जो किसी दूसरे if या even else statement के कोड ब्लॉक के अंदर बैठता है। It's all about creating these layers of logic. So let's look at the syntax. It all starts with a totally standard outer if statement. If condition 1 here is true, तो कोड जो curly braces के अंदर है, वो run होगा. Simple enough, right? Now here's where the magic happens. हम एक दूसरा if statement लेते हैं और उसको पहले वाले के अंदर place कर देते हैं. This creates this really cool dependency. Inner block में कोड only tab run होगा जब पहली condition true हो, and then दूसरी condition भी true हो. And this right here is the absolute key. So listen up. Java second condition को देखेगा भी नहीं अगर पहली false है. This is super efficient. I mean, why check कि किसी का नाम लिस्ट में है या नहीं अगर उनके पास IDHII नहीं है to begin with. वो outer if एक bouncer या gatekeeper की तरह hack करता है for the inner if. Okay, enough theory, right? Let's make this feel real. हम एक really simple login system बनाएंगे. It's the perfect way for a beginner to see how a nested if actually real code में work करता है. Alright, here's the full program. हम username और password मांग कर start करते हैं. Now look closely at the structure. हमारे पास ये outer if है, जो check करता है कि username admin है या नहीं. Then inside that, we have another little if else block जो सिर्फ tab run होता है, जब यूजरनेम करेक्ट हो, एंड वो इनर ब्लॉक पासवर्ड चेक करता है। दिस टू स्टेप वेरिफिकेशन एक परफेक्ट यूज केस है फॉर अ नेस्टेड इफ। सो अंडरस्टैंडिंग द कोड इज वन थिंग, बट पिक्चरिंग हाउ जावा एक्चुअली रन करता है थ्रू इट इज एवरीथिंग। लेट्स ट्रेस दी स्टेप बाय स्टेप पाथ जो हमारा प्रोग्राम फॉलो करता है। ओके, लेट्स वॉक थ्रू द हैप्पी पाथ फर्स्ट जहां सब कुछ राइट होता है। यूजर टाइप करता है admin and 1 2 3 4. First, Java username check करता है. It's a match. So वो first if block के अंदर step करता है. Second, वो password check करता है. Another match. So वो inner if block में step करता है. Finally, वो code अंदर run करता है and print करता है login successful. See, a perfect chain of events. And this slide right here perfectly shows the two different worlds जिसमें हमारा कोड लाइव कर सकता है. अगर पहली कंडीशन the username check true है तो जावा वो लेफ्ट हैंड कॉलम में जाता है. It moves on to the password check and final result उस पे डिपेंड करता है.
बट अगर वो पहला यूजर नेम चेक फॉल्स है तो जावा इमीडिएटली आउटर एल्स ब्लॉक में जंप करता है। द एंटायर इनर ब्लॉक पासवर्ड चेक करने के लिए कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है। इट्स लाइक वो एग्जिस्ट HII नहीं करता। सो नाउ दैट हेम व्हाट एंड हाउ पता है, let's talk about when and why not. Here are a few really important tips and common mistakes जो हर बिगिनर को पता होनी चाहिए जब वो nested if statements यूज करना स्टार्ट करते हैं। Let's break these down. First up, the pro tip. Nesting सिर्फ टैब यूज करें जब एक चेक रियली ट्रूली दूसरे पे डिपेंड करता है। I mean, यूजर नेम चेक तो पास होना HII चाहिए बिफोर पासवर्ड चेक मेक्स सेंस, राइट? नाउ द pitfall. अगर आप बहुत डीप नेस्ट करते हैं, जैसे 3, 4, 5 लेवल्स इन, तो आप मेसी एरो कोड क्रिएट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो रीड करने में नाइटमेयर होता है। विच ब्रिंग्स अस टू क्लैरिटी। प्रॉपर इंडेंटेशन ऑप्शनल नहीं है। तो ये एक विजुअल रोड मैप है जो आपको दिखता है कि आपकी लॉजिक कैसे लेयर्ड है, और ये आपके कोड को 1000 गुना आसान बना देता है रीड करने में। इससे एक फैंटास्टिक क्वेश्चन आता है। हमने इफ एल्स, एल्स इफ और अब नेस्टेड इफ के बारे में बात की, लेकिन क्या होता है अगर आपके पास से 10 या 20 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आपको पहले चेक करना है? सिंगल वेरिएबल। हाँ, एक सुपर लॉन्ग चेन ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स काम करेगा, बट क्या कोई क्लीनर, मोर ऑर्गेनाइज्ड वे है इसको करने का? वेल, यू आर इन लक, क्योंकि आंसर एक बड़ा यस है। इन आवर नेक्स्ट एक्सप्लेनर हम स्विच स्टेटमेंट में डाइव करने वाले हैं। इट्स अ पावरफुल एंड मच क्लीनर टूल जो एग्जैक्टली इसी तरह की सिचुएशन के लिए डिजाइंड है। इट्स एन ऑसम थिंग टू हैव इन योर जावा टूलकिट। I'll see you then. Thanks for watching. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for more such videos.